नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की कि आने वाला दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन चीजों से इन्हें बचना है, किन चीजों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए यह रहा। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी के साथ भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इसी के साथ जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अभी करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम अवश्य लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी कि जिंदगी के इस पड़ाव में लोग आपको तरह तरह के अपशब्द कहेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, लेकिन आपको क्या उनकी बात को लेकर के बैठना है? नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों को इग्नोर करके आपको अपने काम पर ध्यान देना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तब ऐसे दुश्मन यूं ही और अपने आप ही जल जल कर मर जाएंगे। इन्हें अपनी सफलता से जलाओ। इन्हें इस तरह से जवाब देकर अपना समय बर्बाद ना करो। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। और जब परिवार वाले साथ होते हैं तो इंसान की हिम्मत अपने आप ही बन जाती है। ग्रहों की कुछ ऐसी माया है कि जो परिवार के लोग आपसे जला करते थे, अब वो भी आपका टैलेंट, आपका हुनर पहचान कर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। धन को लेकर के आप काफी समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि मामला वैसा नहीं चल रहा था जैसा पहले था, या कहीं ना कुछ अड़चन बनी हुई थी। लेकिन अब दोस्तों, व्यवस्थित काम होने वाला है। उन रुकावटों को अब दूर करेंगे और पुनः अपनी धन की स्थिति को एक मजबूत मुकाम तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का साथ आपके पास है जो भाग्य के कारक है और आपके लिए बहुत अच्छा फल बनाने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और आपके जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसका परिणाम अब उन्हें प्राप्त होने वाला है। बहुमुखी प्रतिभा से भी आप लोगों को हैरान करेंगे। यानी आप जो बहुत सारे हुनर रखते हैं आप वो भी कर लेते हैं। आपको दूसरा महत्वपूर्ण काम भी आता है। अलग अलग प्रतिभा से आप युक्त हैं। यही चीज कभी कभी आपके दुश्मनों को बहुत जलाती है कि अकेला व्यक्ति इतने सारे काम कैसे कर लेता है। तो ये भगवान ने आपको बहुत अच्छा तोहफा दिया है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। इसका इस्तेमाल आपको जीवन में आगे जरूर करना है। आपको भरपूर लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों को एक बात का एहसास आपको दिला देना है। ये अभी मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे बस आप सपोर्ट करो, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अच्छा है, लेकिन सुबह 9 से 11 में राहु काल है, तो उस दौरान शुरुआत मत करिएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो किसी परीक्षा को देने का मौका आपको मिल सकता है। अपने काम को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन एक सूची बना करके चलेंगे कि मुझे कब काम किस समय पर कैसे करना है, तो बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, वरना पछतावा आपको हो सकता है। आपका कोई लक्ष्य समय पर पूरा होगा। यदि नहीं हुआ तो उसके लिए आपको समस्या हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। आपको अपने मन को नहीं भटकाना है। आप सफलता की दिशा में अग्रसर तो है, लेकिन आपका मन बार बार बहुत ज्यादा भटकता है। कभी आपके दोस्त आपको राह भटका देते हैं, कभी जो भौतिक संसाधन हैं वो मोबाइल वगैरह आपका ध्यान भटका देते हैं। तो ये चीजें जीवन में कहीं ना कहीं से इंसान को लक्ष्य से भटकती हैं। इनसे आपको जरा दूर रहने की जरूरत है।
इसी के साथ लाभ मिलने की बहुत संभावना है, क्योंकि इस बार आपकी जीत पक्की है। इस बार कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक बार कोई आपका काम बिगाड़ नहीं पाएगा, तो आपको भी अपना 100% देना है और पीछे नहीं हटना है। लव राशिफल की अगर बात करें तो प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के साथ घूमने फिरने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है, क्योंकि देखिए व्यस्तता भरा जीवन है। आगे समय मिले या ना मिले, इसलिए अभी मौके का अवश्य फायदा उठाएं। लोग आपकी बातों को पूरा मान रखेंगे, आपको घबराना नहीं है। विद्यार्थियों को अपने कामों को लेकर थोड़ी समस्या रहेंगी, लेकिन बड़ढप्पन दिखाना है और छोटी छोटी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाना है। कारोबार कर रहे हैं लोग, किसी पर अधिक भरोसा ना करें। ये हमारी खास सावधानी आपको है। एक बात का ध्यान रखें, जो अपने होते हैं अक्सर वही हमारे साथ विश्वासघात करते रहते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपने राज बताते हैं और अंत में वो जीस थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर जाते हैं। तो ज्यादा कारोबारी किसी पर भरोसा न दिखाएं। आपके लिए यही अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य के टेस्टिकोन सा समय बड़ा शानदार है। आपके दुश्मन यूं ही निपट जाएंगे। यदि आपको किसी सलाह की जरूरत है, चाहे वह व्यवसाय से हो, शिक्षा की हो या फिर नौकरी की हो, तो उस लाइन के अनुभवी व्यक्ति को ढूंढकर उससे बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन फिर भी जोखिम भरे कामों को हाथ में नहीं लेना है। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आपको सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। वहां पर जब आप जाएंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको कुछ अपरिचित लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपके राज उगलवाने की भी कोशिश करेंगे, या आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। सावधान रहिएगा। ये समय आपके लिए नई उपलब्धि लेकर आने वाला है। ऐसे में कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, नहीं तो बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। इसी के साथ नए अनुबंधों का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अत्यधिक तले भुने भोजन से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपको धन संबंधित समस्या हो सकती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में डॉक्टरों के पास इतना पैसा हमें भरना पड़ता है कि सारी चीजें कर जाती हैं। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो आपके उस धन के एकदम वापस आने की संभावना बहुत कम है। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी को आपने दिया था तो वापस शायद ही आएगा, लेकिन अगर आपने किसी से लिया था तो वहां आपको चुकाने में देर नहीं लगानी है, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज से फ्री रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, और किसी को उधार दे रहे हैं तो वापस आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सोच समझकर दीजिएगा। कोई खुशखबरी आपको मोबाइल फोन के माध्यम से सुनने को मिल सकती है। कुछ विपक्षी लोगों से आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ अपने किसी प्रियजन की ओर से शुभ और मांगलिक सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। किसी कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश आप करेंगे और उसे पूरा करके ही रहेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। जिद और अहंकार भरी बातें आप ना करें। एक बात का ध्यान रखें, जब जंगलों में आंधी तूफान आते हैं तो अकड़कर खड़े हुए पेड़ उखड़कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्र होकर खुद को झुका लेती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसीलिए जिंदगी में चाहे कितना भी आप हवा में उड़े अपने पैरों को जमीन पर रखें, कितनी भी सफलता आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन दोस्तों, आपको अपने स्वभाव को विनम्र रखना है और लोगों के साथ बड्ढे प्रेम और मोहब्बत से बात करनी है। अब दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपका काम बनाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय ये रहेगा, दोस्ती पीपल के बिना कटे फटे 11 पत्ते लेकर उनकी माला बनानी है, और इस माला को पास के ही किसी शनि मंदिर में जाकर शनि देव को अर्पित करना है। माला अर्पित करते समय ओम श्री हिम स शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए। कोर्ट कचहरी के जो समस्या जीवन में थी, उससे निर्यात आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ तरक्की अगर प्राप्त करनी है तो पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटें। परिक्रमा करते समय ओम शम शनैश्चराय इसी मंत्र का जाप करें। तरक्की आपकी अवश्य होगी। दांपत्य जीवन को सुखमय बनाना है, लड़ाई झगड़ा को कम करना है, थोड़े से काले तेल लेने हैं और शनिवार के दिन
पीपल के पेड़ के पास चढ़ा देने हैं। इससे आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। आप जल भी चढ़ाए